जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मैं अरमान फाबरू राजधानी दिल्ली से, दिल्ली का लोहे का पुल, सबसे पुराना पुल और सबसे प्यारा पुल, जी हाँ कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये अपने वक्त का, अंग्रेजों के वक्त का ये पुल बताया जाता है और आज भी ये कामयाब पुल है। लेकिन इस पुल में रात के 1:30 बजे का समय है और लोहे के पुल में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के माध्यम से। ऑटो चालक निवासी जनता कॉलोनी का था, जनता मजदूर का रहने वाला ऑटो चालक का यहाँ रात में ही मर्डर कर दिया था चाकू से। अब उसके 25 से 30 दिन बाद मैं आज यहाँ दोबारा पहुंचा हूँ। जो पहले एक्टिविटी नहीं नजर आई थी, जिसकी वजह मान लीजिए या जिसका कारण मान लीजिए, लोग कह रहे थे यहाँ पुलिस नहीं होती है, यहाँ लाइटें नहीं है, लेकिन आज लाइट भी है और पुलिस भी है, सामने बैरिकेड भी है। जी हाँ, थाना कोतवाली लगता है जिस पुल के पास मैं खड़ा हूँ। थाना कोतवाली का स्टाफ इस वक्त में अलर्ट है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, तमाम गाड़ियों की रफ्तारें आ रही हैं। लेकिन जब ये बैरिकेड के पास जो गाड़ियां आ रही हैं उसको पुलिस रोक रही है, रफ्तार तेज है। लेकिन जब पुलिस की मूवमेंट देख रहे हैं ड्राइवर, तो अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं। सभी गाड़ियों को वहां यहाँ रोका जा रहा है। मकसद, मतलब क्या है, यही तो जानना है ना आपको। यही मतलब है कि एक एक गाड़ी को चेक करा जा रहा है ताकि किसी तरह के कोई गैर कानूनी कोई सामान गाड़ियों में नहीं होना चाहिए। गाड़ियों में किस तरह के लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। जैसे वो कांड लोहे के पुल के नीचे ऑटो चालक का मर्डर कर दिया था, बहरहाल हम वहां तक नहीं पहुंच रहे। उसके कांड के होने के बाद अब पुलिस की एक्टिविटी आप यहाँ देख सकते हैं। सामने से ऑटो चालक है, यहाँ तमाम 2 स्टाफ को यहाँ अलर्ट किया है, बैरिकेडिंग है। और मैं आपको, ये तो थाना कोतवाली है, लेकिन अगले पुल से जब हम जाएंगे तो एक चौकी आती है, उस चौकी पर भी हमारी जानकारी में वहां भी चेकिंग चल रही है। लेकिन इससे पहले आपकी सीधी नजर यहाँ पहुंचनी चाहिए कि पुलिस किस तरह से रोक रही है। बहरहाल ये बहुत बड़ा विषय है। देश की राजधानी दिल्ली, इस वक्त मैं जिस जमुना पार में मौजूद हूँ, यहाँ सेंसिटिव एरिया बहुत माना जाता है और मोबाइल स्नैचिंग, पॉकेट और मर्डर, ये सारी चीजें आम हैं। तो इसी विषय पर थाना कोतवाली के स्टाफों को यहाँ पर खड़ा करा गया है। ऊपर रेल चलती हुई, अपनी आवाज देती हुई, चुप चुप करती हुई, और नीचे की ट्रैफिक। आपकी सीधी तस्वीर आपके सामने, मैं मूवमेंट आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पुलिस का स्टाफ, वहीं रुक जाइए आप, पुलिस का स्टाफ यहाँ बाइक को रोककर और जो गाड़ियां जो ट्रेवल आ रहे हैं उनको रोककर पूछ रहा है। आपको ट्रेन की भी आवाज आ रही होगी, ऊपर ट्रेन चल रही है और इसी पुल के ट्रेन के नीचे, हाँ ये आपको सीधी तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि पुलिस का, दिल्ली पुलिस, तेज पुलिस जिसको कहा जाता है, शक की बुनियाद पर जो अपना काम कर रही है। और मैं सल्यूट करता हूँ थाना कोतवाली के तमाम पूरे स्टाफ को, मैं सल्यूट करता हूँ डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, तमाम ऑफिसर्स को। अगर इस तरह से तमाम स्टाफ को जगह जगह खड़ा कर दिया जाएगा, अगर इसी तरह से पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी, तो किसी तरह से लोग सुरक्षित रह पाएंगे और खुलकर जी पाएंगे। आपके सामने तस्वीर है, दिखाइए एक बार। फोटो को चेक किया जा रहा है कि अगर सवारी है, फैमिली है, हेलमेट पहन कर आ रहे हैं, जो विदाउट हेलमेट है उन्हें रोका जा रहा है। आपके सामने एक तस्वीर में दिखा दूं, इन्हें दिखाइए। सीधी तस्वीर आपके सामने है। ये 2 चालक हैं टू व्हीलर्स पर आते हुए, फिलहाल बता रहे हैं कि ये नई गाड़ी है, तो जाहिर है नंबर प्लेट तो अभी आए नहीं होगा। बहरहाल पुलिस का अपना काम है, करेगी। थाना कोतवाली का स्टाफ है जिस ईमानदारी से इन्होंने अपने काम को, अधिकारियों को यहाँ लगाया है। खुद आप अपनी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर तस्वीर दे सकते हैं। चेक कर रहे हैं लाइसेंस।
गाड़ी की आरसी लाइसेंस इन्होंने देखा। एच ब्लॉक से ही बता रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर इलाके में आता है। बहरहाल अगर इस तरह से आप चलेंगे, लाइसेंस होना ज़रूरी है, आरसी होनी ज़रूरी है, गाड़ी के मालिक आप हों ये ज़रूरी है। भले ही नई गाड़ी है, नहीं है नंबर प्लेट, आ जाते हैं अपने वक्तों के साथ, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये रुके और बिल्कुल इन्होंने हेलमेट लगाया और पुलिस ने अपना काम जो था वो किया, तो इसी तरह से आप भी, जैसे इन्होंने गाड़ी रोकी ना, पुलिस को देखकर फौरन रुकिए, ताकि आपकी वजह से खामखा पुलिस मारती या फांसी पे तो नहीं लटका देगी, आखिरकार अब जो उनका काम है वो करेगी। बिल्कुल इसी तरह से आप कहीं भी, कभी भी, कैसे भी जाएं, आपके पास गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए और पुलिस को पुलिस का काम करवाते रहना चाहिए, जैसे गाड़ी चालक रुका। बहरहाल सीधी तस्वीर आपके सामने आपको मैं दिखाई रहा हूँ। मकसद कुछ नहीं है, मकसद यही है कि पुलिस काम किस तरह से कर रही है। मकसद ये भी है कि अगर दिल्ली की इसी तरह से कोनों कोनों पर अगर पुलिस अपना काम करने लगे तो ना ही कोई मर्डर की खबर आएगी, ना ही स्नैचिंग की खबर आएगी, ना कंट्रोल रूम पर कॉल बजेगी। ये ध्यान रखें। मैं उम्मीद करूंगा डीसीपी नॉर्थ से, डीसीपी डिस्ट्रिक्ट से और तमाम आला अफसरान से पुलिस अपना एक जिम्मेदारी से काम करे और हम इसी तरह से खुशियों से बोलें, दिल्ली पुलिस स्मार्ट पुलिस, तेज पुलिस। हमारी जुबान पर, जनता की जुबान पर पुलिस पर विश्वास होना चाहिए। वो होगा कब? जब पुलिस अपना इसी तरह से अगर काम करेगी, पुलिस इसी तरह से ईमानदारी से, ईमानदारी में बहुत सारी बात है, ईमानदारी से काम करेगी। बहरहाल आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े। थैंक यू।